जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एथिक्स क्या है और वो लॉ से किस तरह से डिफरेंट है। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि एथिक्स के 4 ब्रांचेस क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम देखेंगे इसके सब टाइप्स क्या क्या है। ठीक है जी। सो आज का हमारा मेंस का सवाल है, व्हाट इज़ एथिक्स एंड डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। व्हाट इज़ एथिक्स ये तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था, उसको थोड़ा सा रेपिटेटिवली देखते हैं। सो एथिक्स क्या है? अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अगर अच्छा इंसान बनना आपका गोल है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे। जो कर्म करके आप अपने गोल तक पहुंचोगे, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। इन दिस, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो ये कर्म कौन निर्धारित करता है? ये कर्म निर्धारित करता है सम सेट ऑफ रूल्स विच आर कॉल्ड एज एथिक्स। अगर आपको चोर डकैत अच्छा इंसान नहीं बनना है, बट ऑब्वियस वो नहीं होगा, तो आपको भी कुछ अनुचित कार्य करने होंगे, जैसे कि चोरी डकैती, ये वो। तो आपको कोई और मार्ग ढूंढना है, रॉन्ग मार्ग। और ये मार्ग भी सेट ऑफ रूल्स है, दैट इज़ अनएथिकल नॉर्म्स। वो दूसरा टॉपिक है, वो हम अभी कवर नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ एथिकल मार्ग के बारे में बताएंगे, ठीक है। सो एथिक्स बेसिकली लीड यू व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, समाज की नज़रों में क्या सही है और क्या गलत है। सो इंट्रो में हम लिखेंगे कि एथिक्स इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंसेस आवर डिसीजंस एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड गोल ऑफ आवर लाइफ्स। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका गोल ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो वो जो है आपके डिसीजंस को बताता है कि ये करेंगे तो हम अच्छा इंसान बनेंगे। पुण्य दान पुण्य करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, तो भी हम अच्छाई के रास्ते पे चल पाएंगे। और ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। Ethics deals with voluntary actions. We can distinguish between human actions and actions of humans. Okay. There are 2 types of actions. One is human actions and दूसरा is actions of human. Ethics का जो part है वो सिर्फ human actions को denote करता है. Actions of human मतलब जो वॉल्यूंटरली नहीं भी किया जाता है। एक्शंस ऑफ ह्यूमन मतलब आप अगर चलते हो या फिर आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही है, आपकी बॉडी में अगर ट्विचिंग होते हैं, जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होती है, दैट आर कॉल्ड एज एक्शंस ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन एक्शंस मतलब मान लो आप सिग्नल पे खड़े हो, मतलब गाड़ी लेके जा रहे हो, सिग्नल पे रुके हुए हो, आपको एक भिखारी दिखा, तो आपको भिखारी को भीख देना है या नहीं, दैट इज़ योर एक्शन। अगर आप सोच समझ के भिखारी को दे रहे हो, दैट इज़ योर एक्शन, जो आप वॉल्यूंटरीली करते हो, जो आप कॉन्शियस माइंड से करते हो, अनजाने में नहीं, दैट इज़ ह्यूमन एक्शंस। एंड एथिकल पार्ट में हम सिर्फ ह्यूमन एक्शन के साथ ही डील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक्शंस ऑफ ह्यूमन जो है वो वॉल्यूंटरली और विलफुली नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कुछ एक्शंस होते हैं जो वॉल्यूंटरली आपके बस में नहीं होते, अपने आप अनजाने में हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपके पीछे एक कुत्ता आ गया तो आप डरने ही लगोगे, दैट इज़ नॉट एथिक्स, दैट इज़ नॉट ह्यूमन एक्शन, दैट इज़ एक्शंस ऑफ ह्यूमन्स, जो वॉल्यूंटरली आपके कंट्रोल में नहीं होता, फट से हो जाता है वो, ठीक है। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ एथिक्स और उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। So now moving on to our main topic, that is 4 branches of ethics. There are 4 branches of ethics. आपको दिख रहा होगा ये। First is descriptive ethics, उसके बाद है normative ethics, फिर meta ethics and applied ethics. This is the most important one. जो normative ethics है, this is the most important one और इसके ऊपर सब पार्ट भी होता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के बारे में। जस्ट अ सेक। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या है, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लो। मान लीजिए ये जो आंटी है, ये जो आंटी है ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है 2 सालों से, ठीक है। तो अभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम में डॉक्टर ने कहा कि इनका बचना जो है वो नामुमकिन है। सो आप डिसाइड करो, ये डॉक्टर जो है वो उनके फैमिली को बोल रहे हैं, आप डिसाइड करो क्या करना है अभी। तो
ये आंटी भी बोल रही है कि अब मेरे को जाने दो ऊपर, मेरे से नहीं तकलीफ सहा जा रहा है, मेरे को जाने दो। तो इनको क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूथैनेसिया। मतलब डॉक्टर्स जो है, अगर पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में होता है, उनकी सर्वाइवल के बिल्कुल भी चांस नहीं होते, तो डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शन दे देते हैं एंड वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देते हैं ताकि पीसफुली वो जा सके, रोकते नहीं हैं। सो दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ मर्डर, बट इट इज़ लाइक फैमिली की मर्ज़ी से ये किया जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मतलब हाउ मेनी पीपल थिंक दैट यूथैनेसिया शुड बी लीगलाइज्ड। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटीज़, जैसे कि मान लीजिए हिंदू लोग, हिंदू धर्म में ये मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी क्या सोचता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी सोचता है कि हाँ ये लीगलाइज करना चाहिए तो यही सही होता है। हाउ मेनी ऑफ द पीपल थिंक दैट दिस इज़ लीगल। तो ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी सोचते हैं कि ये सही है तो उसी के ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो इट इज़ बेस्ड बेसिकली अ कंपैरेटिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज़ अ कंपैरेटिव एथिक्स कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी क्या सोचता है, उस हिसाब से अपनी सोच को इन्फ्लुएंस करा जाए, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। सेम गोज विद द सम सर्टेन काइंड ऑफ टैबूज लाइक मेंस्ट्रुएशन। पहले के ज़माने में क्या था कि जब मेंस्ट्रुएशन होता था लेडीज़ को तो उनको किचन में नहीं जाने देते थे। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गया, तो उनको किचन में नहीं मंदिर में नहीं जाने देते थे। कई जगह पे प्रोहिबिटेड था, ये रूल था। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस चीज़ को मानते थे और इसी चीज़ को नियम बना दिया गया था। इसी चीज़ को मतलब बोला जाता था कि इट इज़ नॉट एथिकल अगर आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन इज़ अलाउड टू एंटर अ किचन। तो जो बाकी सब फॉलो करते हैं, जैसे बोलते हैं ना भेड़ चाल में चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। द स्टडी ऑफ पीपल्स मॉरल बिलीफ इज़ नोन एज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। जैसे कि मैंने कहा, लोगों की मॉरल बिलीफ क्या है उसको स्टडी करना ही डिस्क्रिप्टिव एथिक है। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रखना कि डिस्क्रिप्टिव एथिक्स मतलब भेड़ चाल में चलना, जैसे लोग चल रहे हैं आप वैसे ही चलो, उसी को नियम बना लो। It necessitates empirical research. It provides us with a general pattern or way of life of people in various communities. जैसे कि हर कम्युनिटी में लोगों की वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग क्या होती है, उसी के ऊपर हमको अपनी थिंकिंग जो है वो निर्धारित करनी है। दैट इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ आर देयर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीव्स रिलेटेड टू ऑल टाइप ऑफ कम्युनिटीज़। तो आप जिस कम्युनिटी में जाना चाहते हो उनके बिलीफ को अपनाना, उनके बिलीफ को एक एथिकल नाम देना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स टॉक्स अबाउट तबू। जैसे कि मैंने कहा अभी अभी मेंस्ट्रुएशन का एग्जांपल दिया था, तो ये तबूज़ के रिलेटेड होता है। बहुत सारे टबूज़ लाइक अबॉर्शन को लेके टबू होता है, कहीं कहीं लीगलाइज होता है, कहीं कहीं अनएथिकल, कहीं कहीं एथिकल। तो इस जो भी जैसा कम्युनिटी मानते हैं उस हिसाब से चलना, उस हिसाब से चलना, आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एथिक। Descriptive ethics looks into people's ethical ideals or the actions that are prohibited in society. The goal is to learn about people's values, which actions are right and wrong, and which moral agent characteristics are virtuous. जैसे कि मैंने कहा कि moral agents, moral communities जो है उनकी वैल्यूज़ क्या है, वैसे ही अपनी वैल्यू बना लेना। एम्पेरिकल रिसर्च करना कि हमारी कम्युनिटी में कौन सी वैल्यूज़ मानी जाती है, कौन सी चीज़ें की जाती है, वैसे ही चीज़ों कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोहिबिट की जाती है, उस हिसाब से वही चीज़ें करना, उन्हीं वैल्यूज़ को अपनाना, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, राइट। So, descriptive ethics seeks to explain moral agents actual choices in practice. आपको अगर ये डिटेल में समझना है तो OMG मूवी देखिएगा, किस तरह से जो मिथुन चक्रवर्ती ने रोल प्ले किया था, किस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, बोलते हैं कि मैं जो सही समझता हूँ उसी को सही मानो, मैं भगवान से बात करता हूँ तो वही उनको, मुझे ही भगवान मानो तो माना जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज़ बेसिकली जो मोरल एजेंट्स, जो धर्म के गुरुज वगैरह होते हैं, जो वो सच बताते हैं, जो वो सोचते हैं, उनका जो ओपिनियन होता है उसी को मानना, दैट इज़ बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एथिक्स।
अब बात करते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स की। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला एथिक्स। इसके बारे में मेंस में क्वेश्चंस काफ़ी बार आ चुके हैं, इसके सब पार्ट्स के बारे में, इसके रिलेटेड केस स्टडीज़ के बारे में, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक जैसे मेरा माइक। नॉर्मेटिव एथिक्स, पिछले हमने जो यूथेनेसिया के एग्जाम्पल लिया था उसी को एक बार देखते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कंपैरेटिवली कितने % लोग जो है वो ये सोचते हैं कि इंसान को मार डालना सही है, मतलब ऐसे डेथ बेड पे लेटे हुए मतलब यूथेनेसिया करना सही है। तो अभी अगर हम नॉर्मेटिव एथिक्स का कंपैरिजन करें, नॉर्मेटिव एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो ये सवाल पूछता है, इज इट रॉन्ग, सॉरी मेरा पेन ये खरा, इज इट रॉन्ग टू किल अ पर्सन। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड, एक यार्डस्टिक जो है वो सेट करता है कौन सा डायरेक्शन सही है और कौन सा डायरेक्शन गलत है। इसके बहुत सारे सब पार्ट्स है। नॉर्मेटिव एथिक्स में ही हमारे भगवत गीता का निष्कर्म योगा है, निष्कर्म कर्मा है। निष्कर्म कर्मा मतलब आप कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गरीब को पैसे देते हो तो आप ये थोड़ी ना वो करते हो कि वो मेरा भला करेगा, आप इस इंटेंशन से करते हो कि उसकी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। सो दैट इज़ निष्कर्म कर्मा। और भी इसके कई सारे सब पार्ट्स हैं नॉर्मेटिव एथिक्स के, जिसमें कर्म कर्मा भी होता है, जैसे कि रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मा, मतलब अगर आप कुछ करते हो तो आप रिजल्ट चाहते हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए अच्छा हो, आप दूसरों के लिए वही करते हो जो आप चाहते हो कि दूसरे आपके लिए करें। दिस इज़ कॉल्ड एज गोल्डन रूल। इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी नहीं पढ़ाऊँगी नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरी तरह से डिटेल में कवर करूँगी। सो बेसिकली नॉर्मेटिव एथिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स। आई एम सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है मिस्टेक हो गया है। इट इज़ नॉट पर्सपेक्टिव, इट्स प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स. It is basically intended to establish moral benchmarks that define what is appropriate and inappropriate behavior. जैसे कि मैंने कहा, नॉर्मेटिव एथिक्स जो है वो बेंचमार्क सेट करता है, जो डिसाइड करता है ये सही है या ये गलत है। कुछ बेंचमार्क सेट करता है, जिससे फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट ओके टू किल अ पर्सन हु इज़ ऑन द डेथ बेड। तो ये बेंचमार्क कौन सेट करता है? ये बेंचमार्क सेट करता है नॉर्मेटिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या सेट करता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स ये बताता है कि कितने % लोग जो है वो सोचते हैं कि इट इज़ ओके, इट इज़ लीगल टू किल अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी ऑन डेथ बेड। नॉर्मेटिव एथिक्स ये बताता है, पूछता है, इज़ इट ओके टू किल अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी ऑन ए डेथ बेड। तो ये जो है बेंचमार्क सेट्स करता है अपन विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्म योगा जो है वो नॉर्मेटिव एथिक्स का ही एक पार्ट है। एरिस्टॉल्स वर्च्यू एथिक्स, इमैनुअल कार्ल्स डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, J.S. मिल्स consequentialism, and the Bhagavad Gita's Nishkarm Karma Yoga are some of the theories of normative ethics. नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी theories डिस्कस करेंगे। सो द गोल्डन रूल जो कि बताता है कि वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वांट अदर्स टू डू टू अस। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, आप अगर चाहते हो कि आपके साथ हमेशा अच्छा हो, तो आपको हमेशा दूसरे के साथ अच्छा ही करना पड़ेगा। अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दिस इज कॉल्ड एज गोल्डन रूल। ये भी नॉर्मेटिव एथिक्स में ही आता है। अब बात करते हैं सबके बाप की मतलब एथिक्स ऑफ एथिक्स, मेटा एथिक्स। ये एथिक्स का भी एथिक्स है। एथिक्स अभी हमने नॉर्मेटिव एथिक्स में देखा कि ये सवाल पूछता है कि क्या ये सही है ये काम करना, क्या ये सही है टू किल समवन इज ऑलरेडी ऑन डेथ बेड। तो मेटा एथिक्स ये पूछता है कि सही की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड टू यू? व्हाट इज द सही डेफिनेशन ऑफ गुड और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बैड? सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एथिक्स ऑफ एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल, जनरली बोला जाता है कि झूठ बोलना एथिकल नहीं है, लेकिन जिस झूठ से किसी का भला होता है, क्या वो झूठ एथिकल नहीं है? क्या वो झूठ
अच्छा मतलब बुरा नहीं, क्या वो झूठ अच्छा है, क्या वो झूठ बुरा? मतलब लोग बोलते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात होती है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का घर बसता है, किसी के लिए अच्छा होता है, तो क्या फिर भी ये बुरी बात है? तो बुरा और अच्छा का डेफिनेशन जो है वो बताता है हमें मेटा एथिक्स। The issues that decides whether a certain issue or object is morally correct or wrong are the primary concerns of metaethics. It is more concerned with the fairness of morality itself than whether a particular conduct is moral or immoral. जैसे कि मैंने कहा, ये वाला एग्जाम्पल, जिस झूठ से किसी का भला होता है तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। तो झूठ और सच का डेफिनेशन जो है वो बताता है मेटा एथिक्स। अब बात करते हैं अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स बेसिकली सर्टेन एथिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है समाज में, जैसे कि अबॉर्शन, इस तरह के इस अबॉर्शन एथिकल और अनएथिकल सर्टेन एथिकल प्रॉब्लम्स को डील करता है अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स इज बेसिकली प्रैक्टिकल एथिक्स। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एथिकल नॉर्म्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज अप्लाइड एथिक्स। सो अप्लाइड एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल एथिक्स is the application of ethics to real world problems. Practical ethics attempts to answer the question of how people should act in specific situations. For example, डॉक्टर्स के लिए अगर कोई कैंसर पेशेंट एक डॉक्टर को बोलता है कि मर्सी किलिंग कर दो, तो वो किस तरह के एथिकल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोई अनमैरिड वुमेन बोलता है कि मेरे को अबॉर्शन करना है, तो वो किस तरह से एथिकल नॉर्म्स को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करेगा। अप्लाइड एथिक्स बेसिकली इज प्रैक्टिकल एथिक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, उसके बाद बिजनेस में किस तरह से एथिकल नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो है उसको किस तरह से एथिकली सॉल्व करना चाहिए, दैट इज़ अप्लाइड एथिक्स, राइट। सो ये है हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।